अपने सफ़ेद हो रहे बालों को देखकर मैं घबरा गई थी कि अरे बुढ़ापा आने लगा है लगता है। कैसे करूँगी मैं, अभी से इतने बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तब मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या चीज़ ऐसी बालों पर लगाऊं जो आप लोग पुराने समय में लगाते थे, क्योंकि मैं बाज़ार वाला केमिकल वाला डाई लगाना नहीं चाह रही थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी नेचुरल चीज़ बताई है दोस्तों, जिसने मेरे जो माथे के पास के बाल सफ़ेद होना शुरू हुए थे उन बालों को वापस काला किया है। अभी आपको भी बनाकर बताती हूँ दोस्तों। एक ऐसी नेचुरल रेमेडी है जिसने मेरे बालों को काला भी किया है और बाल जो कि गुच्छों में टूट कर गिरते थे उनका टूटना, उनका झड़ना बिल्कुल रुक गया है। बालों में घनापन भी आया है। अब उम्र हो गई है दोस्तों, 60 साल की उम्र में तो बाल सफ़ेद होंगे, पर मैं चाहती थी कुछ समय बाल और जल्दी सफ़ेद होना थोड़ा रुक सा जाए, और बराबर वही हुआ। बालों का गिरना भी रुका है दोस्तों। और ये जो जादुई चीज़ है जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, जो कि 100% वर्क करेगी रेमेडी, इसके लिए दोस्तों हमने सारी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बालों की जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक आप इसे लगा कर रखें केवल आधे घंटे। आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया कुछ सूखे हुए आंवले। जब ताज़े आंवले का सीज़न है तब आप फ्रेश आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अभी ताज़ा आंवला मार्केट में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ आंवले जो कि मैं साल भर के लिए ड्राई करके रखती हूँ, सुखा कर रखती हूँ, उनका इस्तेमाल किया है। आंवला एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी है जिसे हमें खाना भी चाहिए और बालों में लगाना भी चाहिए। विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। बालों की ग्रोथ को डबल करता है, बालों में घनापन और कालापन लेकर आता है। यहाँ पर आप चाहें तो आंवले को भून कर भी ले सकते हैं, आंवले को काला करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर सूखे हुए आंवले को मैंने लोहे की कढ़ाई में डालकर सेक लिया था, भून लिया है। बिना कुछ डाले ही आंवले को भून लेना है। 10 मिनट लगा मुझे आंवले को सेकने में, ड्राई रोस्ट करने में। और ये हैं मेरे सूखे हुए भुने हुए आंवले जिन्हें मैंने ब्लैक किया है, क्योंकि हम यहाँ पर आंवले का एक ऐसा काला पाउडर बनाएंगे जो हमारे सफ़ेद बालों को काला करेगा। विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है आंवला। अगली चीज़ जो कि आप देख रहे हैं, जटामांसी। जटामांसी जैसे कि इसका नाम है, इंसान मानव की जटा के जैसा, मतलब हम इंसानों के बालों को मजबूत बनाता, जैसे दिखने में है ये बालों का गुच्छा, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बालों के लिए गुणकारी जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में जटामांसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक ग्राइंडिंग जार लिया है दोस्तों, धीरे धीरे करके इसमें सारी चीज़ों को डाल रही हूँ। जटामांसी डाला है और आंवला दोनों को बराबर मात्रा में डाला है। सूखा पीस कर पाउडर बना लीजिए। ये जटामांसी की जटाएं आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएंगी, या फिर आप जटामांसी को चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो थोड़ा सा जटामांसी मंगाइए। ये मोटे तार की छन्नी से आपको इसे छान लेना है। आंवला पाउडर और जटामांसी का ये पाउडर बनकर तैयार है। इस पाउडर को लगाने के 3 तरीके बताऊंगी दोस्तों। ये इतना पावरफुल है कि आपको यहाँ पर ढेर सारी जड़ी बूटियों को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जटामांसी और आंवला अपने आप में इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बालों की ग्रोथ को फास्ट करने, बालों को काला करने। इसलिए मैंने आंवले को काला करके लिया है दोस्तों, ताकि ये पाउडर 100% वर्क कर सके। आप चाहें तो नारियल तेल में 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाकर बालों पर लगाएं। आप चाहें तो सरसों के तेल में इस ब्लैक पाउडर को मिलाकर भी लगा सकते हैं। ये था पहला तरीका, तेल के साथ। दूसरा तरीका दोस्तों, मैं जब बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो अपनी मेहंदी में, अपने मेहंदी के हेयर पैक में मैं इसे 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाती हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा जेल में भी इसे मिला सकते हैं। देखिए ये पाउडर लिया है, इसमें मिला रही हूँ मैं आपके सामने नारियल का तेल, जो कि बहुत ज़्यादा गुणकारी है। कभी कभी मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल मिलाकर भी लगाती हूँ। ये एलोवेरा जेल मेरा बाजार का है। आप चाहें तो घर का ही जो हमारा पौधे का जेल होता है वो भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल में इस पाउडर को मिक्स करना है और फिर अपने बालों की जड़ों पर लगाइए। एक ऐसा पाउडर है जटामांसी और आंवला जो कि बालों को काला घना लंबा बनाएगा। अब दूसरी कटोरी में मैंने नारियल का तेल लिया है। अभी मैंने आपको एलोवेरा के साथ बनाकर बताया है।
देखिए, और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, हाँ, जटामांसी और आंवला पाउडर के साथ बनाया है। अब आपको इसे लगाना है नारियल तेल में या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाएं। तो आज मैंने आपको 2 तरह से इस नेचुरल हेयर डाई को बनाकर दिखाया है, एलोवेरा जेल के साथ, नारियल तेल के साथ या सरसों तेल के साथ। अगला तरीका जो कि मैं हमेशा मेहंदी में मिलाकर लगाती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आधे घंटे लगा कर रखिए, आधे घंटे के बाद हेयर वॉश करें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो हमारा ये काला पाउडर बना है, ये जो नेचुरल पाउडर बना हुआ है जटामांसी और आंवले का, इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। रोज रोज बनाने की झंझट नहीं है, कभी भी कहीं बाहर जाना हो आप इसे निकालिए, इस पाउडर को एलोवेरा जेल में मिलाकर लगा लीजिए। इस पाउडर को क्या है दोस्तों, आंवले को हमें भूनना पड़ता है, पीसना पड़ता है, जटामांसी आंवले को छानना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे बना कर रखिए। इस काले पाउडर को हमेशा वीक में 2 बार हम सबको ऑयलिंग करना चाहिए। जब भी बालों में तेल लगाएं, आप उस तेल में इसे मिला लीजिए और फिर लगाइए। आप देखेंगे दोस्तों, धीरे धीरे आपके बाल काले होने लगेंगे, बालों का झड़ना बंद होगा, डैंड्रफ, रूसी की समस्या दूर होगी, क्योंकि आंवला जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सिर की खुजली को दूर करता है, रूसी को समाप्त करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। उसी तरह से जटामांसी जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में भी जटामांसी का, खासकर बालों से जुड़ी हुई दवाइयों को बनाने में जटामांसी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बाजार के जटामांसी पाउडर का इस्तेमाल कभी नहीं किया है, हमेशा इसका जटामांसी का मैं जो लेकर आती हूँ, आपको जो दिखाया ठोस रूप लेकर आती हूँ, जिसे ग्राइंड करके पाउडर बनाती हूँ, ताकि सारी नेचुरल चीज़ें हमारे स्कैल्प को मिल सकें और बालों का झड़ना बंद हो। मेरे बालों में वापस कालापन आया है, 60 साल की उम्र में भी अभी भी मेरे बाल काले होने लगे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।